हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज का हमारा टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। इसके पहले हमने मोलैलिटी और मोलैरिटी पढ़ लिया है। अगर आपको मोलैरिटी और मोलैलिटी पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दे दिया है। तो आज का हमारा टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए एक हम लोग बीकर में एक सॉल्यूशन ले रहे हैं। उस सॉल्यूशन में मान लीजिए दो कंपोनेंट है, एक ए है और एक बी है। ओके, ए बी सी डी कितना भी हम लोग कंपोनेंट ले सकते हैं। तो इस ए कंपोनेंट किसी भी सॉल्यूशन में किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन होता है। जैसे इस कंपोनेंट में ए का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, ए का मोल फ्रैक्शन, तो जिसका निकालना होता है उसे हम लोग ऊपर लिखते हैं Na, उसे हम लोग ऊपर लिखते हैं, और नीचे हम लोग लिखते हैं टोटल कंपोनेंट यानी जितना कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग नीचे लिखेंगे Na प्लस, इसमें दो है तो दो लिखेंगे Na प्लस Nb, और इसी का रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन। और इसे हम लोग सिंबलाइज करते हैं चाई से, इसको चाई कहते हैं एक्स के जैसे। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, मोल फ्रैक्शन। एक सिंपल सी भाषा में अगर हम कहें वही चीज़, जैसे हम लोग कहें कि किसी भी कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होता है उस कंपोनेंट के मोल के नंबर और टोटल कंपोनेंट के मोल्स के नंबर को ही क्या कहा जाता है, मोल फ्रैक्शन। यानी कि जो नंबर का मोल्स के नंबर हैं, इसके टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट को क्या कहेंगे, कंपोनेंट के जो मोल है उस टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट को हम लोग क्या कहेंगे, मोल फ्रैक्शन कहेंगे। ओके गाइज, तो चलिए हम यहाँ पे आपको डिफिनीशन दिखाते हैं कि मोल फ्रैक्शन का डिफिनीशन क्या होता है। तो इसका डिफिनीशन हम लोग लिखेंगे द रेशियो, क्योंकि रेशियो होता है द रेशियो ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ चाहिए तो आप लोग साथ में नोट्स भी बना सकते हैं मेरे, कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट होता है उस रेशियो का जो मोल फ्रैक्शन टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ that component and the number of moles of the total component present in the solution is called, क्या होगा, मोल फ्रैक्शन। ओके गाइज, इट इज सिंबलाइज्ड बाई, जैसे कि अभी हम बताए हैं, चाई। इसको हम लोग किससे सिंबलाइज करेंगे, चाई से। इसको क्या कहते हैं, चाई, जिसको हम लोग एक्स भी नॉर्मली थोड़ा बड़ा कैपिटल लेटर में एक्स लिख देते हैं। ओके, इसका फॉर्मूला इसका होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, साथ ही साथ नोट्स भी बनाते रहिएगा, आप लोगों के लिए अच्छा होगा। नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ मोल फ्रैक्शन इधर लिख देते हैं, अपन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ओके गाइस, ये हमारा फॉर्मूला है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट, देखिए मिल गया, एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अगर हमको ए का निकालना है तो हम लोग ऐसे चाहिए ए इक्वल टू Na अपान Na प्लस Nb। जब ये थोड़ा अच्छे से और समझ में आएगा जब इसका हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इसका डिफिनीशन और न्यूमेरिकल दोनों ही बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और बी का निकालना हो तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो बी का भी हम लोग ऐसे चाहिए बी इक्वल टू Nb एंड Na प्लस Nb, ऐसा हो जाएगा इसका फॉर्मूला। ओके गाइज, तो इसमें इसका फॉर्मूला अब हम लोग को पता करना है कि ये एक्स ए क्या है और Na क्या है।
तो x से हम लोग का है मोल फ्रैक्शन ऑफ A और Na क्या हो जाएगा, A इज़ नंबर ऑफ मोल। और इसमें हम लोग का एक और डाउट हो जा रहा है कि ये n क्या है, तो n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि n का भी एक फॉर्मूला आता है W/m, और W हमारा क्या है, W इज़ इक्वल टू वेट एंड m हमारा क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट। ओके गाइज, इस मोल फ्रैक्शन में बस इतना ही है, आपको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज के लिए इतना ही, मोल फ्रैक्शन में इतना ही होता है। और इस पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी होता है, जब हम ये सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ लेंगे तो आप लोगों को न्यूमेरिकल भी कराते रहेंगे। आई होप कि हमारी वीडियो आप लोग की अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दें। थैंक यू, बाय बाय।